नवंबर का महीना था, ठंडी जोरों पर थी, साथ ही साथ तेज बारिश भी हो रही थी। मेरा पति अभी तक ऑफिस से नहीं आया था और बारिश से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने देवर को अपने कमरे में बुलाया। आते ही वह मेरे साथ बेड पर सो गया। हम दोनों एक ही कंबल में सो रहे थे। पता ही नहीं चला नींद में कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वह मेरे अंगों को जिस तरह देख रहा था, मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम संजना है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। मैं 2 बहन हूँ। मैं बड़ी हूँ और एक बहन मेरे से छोटी है। मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई लिखाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। मेरे पापा की एक छोटी सी किराए की दुकान थी जिससे थोड़ी बहुत कमाई होती थी और मेरे घर का खर्चा चलता था। देखते ही देखते हम दोनों बहन कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हम दोनों बहनें 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाए थे क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ 10वीं तक का ही स्कूल था। 11वीं करने के लिए हमें शहर जाना पड़ता और शहर मेरे गांव से ज़्यादा दूर था। मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह हम दोनों बहन को हॉस्टल में डाल देते, इसलिए मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मेरे पापा की दुकान पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे क्योंकि मेरी दुकान में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी। गांव की बाकी लड़कियों को देखकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी कॉलेज में जाऊं। मेरे घर के बगल की ही एक लड़की थी जो कि मेरे साथ ही पढ़ती थी। वो शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। वह जब कभी छुट्टियों में घर आती थी तो मैं उससे मिलने जाया करती थी। वो मुझे शहर, कॉलेज और हॉस्टल के बारे में बताती थी। यह शहर बहुत अच्छा होता है, वहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं शहर जाकर वहाँ के लोगों को एक बार देखूं। खैर, मेरे दिल की इच्छा दिल में ही दबी रह जाती थी। कुछ दिन बाद मैं अपने मामा की शादी में बारात गई। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और बारात में बहुत अच्छे से तैयार होकर भी गई थी, इसलिए तो उस दिन और भी खूबसूरत लग रही थी। बारात में मेरी मुलाकात मामी के भाई के दोस्त से हुई। उसका नाम अभिषेक था और वह शहर का रहने वाला था। उस रात मैंने और अभिषेक ने काफी सारी बातें की थी। फेरों के बाद मामी की विदाई हो गई और हम मामी को लेकर घर आ गए। शादी के 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा और बहन अपने घर चले गए। मुझे मामा जी ने यह कहकर रोक लिया कि संजना, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाओ क्योंकि मुझे ज्यादा दिन की ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हारी मामी अकेली हो जाएंगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है संजना, कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाएगी। 2 दिन बाद मेरे मामी का भाई और उसका दोस्त मामी से मिलने आया तो इस बार भी मैंने और अभिषेक ने बहुत सारी बातें की। पता नहीं क्यों उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मामी से मिलने जुलने के बाद वो लोग चले गए। मामा जी की भी छुट्टियां खत्म हो गई और वह वापस अपने काम पर चले गए। एक दिन मामी नहा रही थी कि तभी घर के नंबर पर कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की, मुझे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हेलो, मैंने कहा। हेलो उधर से आवाज आई। क्या मेरी बात संजना से हो रही है? मैंने कहा, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? फोन पर अभिषेक था। अभिषेक ने कहा, अरे तुमको तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। नहीं भूला हूँ, तभी तो फोन किया हूँ। दरअसल वो क्या है ना, जितनी तुम खूबसूरत हो उससे भी खूबसूरत तुम्हारी आवाज है। तुम्हारी आवाज और खूबसूरती में वह जादू है कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा, बस करो और मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मामी नहाकर आती ही होंगी तो कहिए कैसे याद किया आपने? अभिषेक ने कहा, अपने प्यार को याद नहीं किया जाता है, वह तो हमेशा याद रहता है। उस दिन अभिषेक ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया कि तभी मुझे वॉशरूम के दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैंने अभिषेक से कहा, अभिषेक मामी आ रही हैं, चलो फोन रखते हैं। यह कहकर मैंने जल्दी से फोन रख दिया। अब जब भी मामी नहाने जाती थी तो मैं अभिषेक से बातें किया करती थी और मेरी मामी को भी कभी इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 1 महीने इसी तरह से बीत गए। अब मेरे मामा जी आने वाले थे और मेरी मामी भी मामा जी के साथ ही रहने वाली थी और मैं भी अपने गांव जाने वाली थी। मेरे घर में एक भी स्मार्टफोन नहीं था कि जिससे मैं अभिषेक से बातें करती। मैंने बहुत मायूसी से अभिषेक से कहा, आपका और मेरा यहीं तक का सफर था क्योंकि मेरे घर पर एक भी फोन नहीं है और मैं कल अपने घर जा रही हूँ। अभिषेक बहुत ठहाके लगाते हुए कहा, ओके बाय।
मुझे अभिषेक से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोई थी और मैं अपने घर आ गई। यहाँ आकर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभिषेक से बात करने की मेरी आदत हो गई थी और मैं उससे प्यार करने लगी थी। खैर, मैं उसकी याद के सहारे जी रही थी। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, संजना बेटा, आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, तुझे लड़के वाले देखने आएंगे। मेरा मन तो एक बार हुआ कि मैं पापा से इस रिश्ते के लिए मना कर दूं कि मैं अभिषेक को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में अभिषेक की ठहाका गूंजने लगी। इसलिए मैंने पापा से कहा, ठीक है। पापा शाम को जब लड़के वाले आए तो मम्मी ने चाय देने के लिए मुझे बुलाया। मैं चाय की ट्रे लेकर जब उनके सामने गई तो मेरी नज़र अभिषेक पर पड़ी। मैं तो हैरान रह गई। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अभिषेक ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था और मैं बहुत खुश हो गई। चाय नाश्ता के बाद मैंने और अभिषेक ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। 1 महीने बाद हमारी शादी होनी थी। शादी में जितने भी खर्च होते वह सब अभिषेक की तरफ से ही था, क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे तो थे नहीं। अभिषेक शहर में नौकरी करता था। घर में सब लोग कहा करते थे कि संजना की किस्मत कितनी अच्छी है। मैं भी अपनी किस्मत पर नाच करती थी। मेरे और अभिषेक की मोहब्बत के बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। आज मेरी शादी थी और मेरी शादी का जो लहंगा था वह अभिषेक की तरफ से ही था। अभिषेक ने मेरे मेकअप के लिए पार्लर वाली को मेरे घर पर ही भेजा था। मैं लहंगा पहनकर और मेकअप करवाकर आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैं बारात आ गई। मेरी बहन भागते हुए दरवाजे पर गई और अभिषेक को देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी, जीजू तो राजकुमार लग रहे हैं। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। फेरों के बाद हमारी विदाई हो गई और मैं ससुराल आ गई। अभिषेक बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं कम पढ़ी लिखी थी और गरीब घर की थी, लेकिन इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं था। वह मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरी ससुराल में मेरी सास, ससुर, देवर और मेरे पति, बस 4 लोग ही थे। अभिषेक शादी में 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे। अब उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी और वह शहर जाने वाले थे। अभिषेक का मन था कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन मेरी सास ने कहा कि दूसरी बार आना तो संजना को साथ ले जाना। अब तो तुम्हारे पास ही रहेगी, थोड़ा घर परिवार भी समझने दो। अभिषेक ने कहा, ठीक है माँ। अभिषेक इस बार गए तो मुझे एक नया स्मार्टफोन देकर गए थे। अब मैं घंटों बैठकर अभिषेक से बातें किया करती थी और बाकी टाइम में मेरा देवर मेरे कमरे में आ जाता था और हम दोनों इधर उधर की बातें करते थे। मेरा देवर अभी 10वीं क्लास में ही था। कुछ दिन बाद अभिषेक दिवाली की छुट्टी में घर आए और मैं अभिषेक के साथ शहर आ गई। मैं पहली बार सड़क पर इतनी भीड़ भाड़ और लाइट की चकाचौंध देखा। घुमाया फिराया और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। ऑफिस जाते और रात को काफी लेट से घर आते। यहाँ आकर अभिषेक ने मुझे बहुत घुमाया था, लेकिन अभिषेक जब ऑफिस जाने लगे थे सुबह तो मैं काफी बोर हो जाया करती थी। इधर मेरे देवर का 10वीं का एग्जाम हो गया था और वह शहर हमारे पास रहकर पढ़ने आ गया था। मैं दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखा करती थी। सुबह उठकर नाश्ता बना दिया करती थी। अभिषेक ऑफिस चले जाते थे और मेरा देवर कॉलेज। अभिषेक तो घर रात को काफी लेट से आया करते थे, लेकिन मेरा देवर दोपहर तक ही कॉलेज से आ जाता था और आते ही जिम जाया करता था। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। नवंबर का महीना था, ठंडी अपनी चरम सीमा पर थी और ऊपर से उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। शाम में अभिषेक ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि आज उसके ऑफिस में पार्टी है और वह लेट से घर आएगा। मैं और मेरा देवर खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे कि तभी अचानक इतना तेज बादल गरजने लगा कि मैं बहुत डर गई। मैं रजाई में दुबककर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देवर को अपने कमरे में बुला लूं। मैं उठकर उसके कमरे के दरवाजे खटखटाने लगी। वह बिना एक पल की देरी किए हुए दरवाजा खोला और पूछने लगा, क्या हुआ था? मैंने कहा, बादल गरजने की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप आओगे मेरे कमरे में? उसने कहा, हाँ भाभी, और हम दोनों अपने कमरे में आ गए। वह आते ही मेरे बेड पर मेरी रजाई में सो गया। उसके आने के बाद पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। मेरी नींद तो तब खुली जब मेरे नाजुक अंगों में गुदगुदी होने लगी
मैंने आंखें खोली तो उसकी बाहों में मैंने खुद को पाया। मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा मुझे डर लग रहा था और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर अपने कमरे में बुलाया, लेकिन तुम तो अपनी सारी हदें भूल गए। वो कहने लगा, जिस दिन आप दुल्हन बनकर इस घर में आई उसी दिन से ही आपको चाहने लगा हूँ। आप भाई से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यह घर में सबको बताया था कि यहाँ से उसका कॉलेज दूर था, इसलिए वह हॉस्टल में रहने जा रहा है। मैंने भी अभिषेक से कुछ नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। मैं उसको भले ही भाई समझती थी, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं बुलाना चाहिए था। इस घटना को कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी मुझे खुद पर पछतावा होता है। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।